क्या रीट 2022 के अंतर्गत नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा? आखिर नॉर्मलाइजेशन क्या है और इसके लिए किस फार्मूले का उपयोग किया जाता है? वास्तव में क्या रीट 2022 के पेपर का स्तर तीनों पारियों में अलग अलग था? तो फिर आखिर कौन सी पारी थी जिसमें पेपर का स्तर बाकी दो पारियों से कठिन रहा? नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानधारा रसोली चैनल। आज इस खास पेशकश में आपको बताने वाले हैं रीट 2022 के बारे में। देखिए साथियों, सबसे पहली बात, रीट 2022 एक पात्रता परीक्षा है, इसलिए पात्रता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया मुख्य परीक्षा की तरह होगी या फिर अलग होगी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं रीट के चारों पारियों में होने वाले पेपरों के बारे में। प्रदेश भर से विषय विशेषज्ञों का कहना है कि L1 का पेपर 2021 और 22 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा। औसतन ये कह सकते हैं कि 21 की तुलना में तो 22 का पेपर L1 में भी थोड़ा कठिन था, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिला। लेकिन यदि L2 की बात करें तो L2 की तीनों पारियों का पेपर 21 की तुलना में औसत से अधिक रहा। जहाँ तक SST की बात करें तो SST के अंतर्गत 23 जुलाई को जो पेपर हुआ था सेकंड पारी में, वो बाकी दो पारियों से कठिन था। जबकि साइंस मैथ की बात करें तो साइंस मैथ का पेपर 23 जुलाई को जो सेकंड पारी में हुआ था, उसका स्तर बाकी दो पारियों से सरल था, कम था। तो इस आधार पर अब मांग उठ रही है कि आखिर L2 की तीनों पारियों में पेपर का स्तर अलग अलग था। तो SST के वे विद्यार्थी जिन्होंने 23 जुलाई को सेकंड पारी में पेपर दिया और साइंस मैथ के वे विद्यार्थी जिन्होंने 24 जुलाई को सेकंड पारी में पेपर दिया, वो प्रथम पारी वाले विद्यार्थियों की तुलना में काफ़ी कम अंक स्कोर कर पाएंगे। और यही वजह है जिसके कारण प्रदेश भर से परीक्षार्थी नॉर्मलाइजेशन की मांग कर रहे हैं। क्या पात्रता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन उचित है? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। जब किसी कंपटीशन में पेपर अलग अलग पारियों में लिया जाता है और अलग अलग पारियों में उसका लेवल अलग अलग रहता है, तो उसके लेवल को एक समान करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है, जिससे कठिन स्तर वाले पेपर के विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। मान के चले प्रथम पारी में ज़्यादातर बच्चों के 130 या इससे ज़्यादा अंक है, द्वितीय पारी में अधिकतर बच्चों के 110 और उसके आसपास अंक है, तीसरी पारी में अधिकतर बच्चों के 125 या इसके आसपास अंक है। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के तहत अब 120 औसत अंक को तीनों पारियों का औसत मान लिया जाएगा और इस आधार पर 110 वाले बच्चों को 10 अंक का फायदा हो जाएगा, जबकि 130 वालों को 10 अंक का नुकसान हो जाएगा। लगभग ये फार्मूला अपनाया जाता है नॉर्मलाइजेशन का। लेकिन पात्रता परीक्षा में फॉर्मूला क्या होना चाहिए? जहाँ तक प्रदेश भर से विशेषज्ञों की राय है कि पात्रता परीक्षा में तीनों पारियों का नॉर्मलाइजेशन किया जाए, औसत किया जाए। उस औसत में जो अंक बढ़ते हैं उन बच्चों के वो अंक बढ़ा दिए जाए, लेकिन जिनके घट रहे हैं उनके घटाए नहीं जाए, क्योंकि इससे कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा है। 90 अंक लाना अनिवार्य है। तो मान के चले प्रथम पारी में सेकंड पारी 23 जुलाई को SST वालों के मान के चलो पेपर का स्तर कठिन था और 10 औसत अंक निकल के आ रहा है नॉर्मलाइजेशन का, तो 80 अंक वाले बच्चों के 90 कर दिए जाए, जिससे उनको पात्रता मिल जाए। जबकि सेकंड और थर्ड शिफ्ट में SST में जो सरल थोड़ा पेपर था, उनके 90 वालों के 10 काटे ना जाए, ऐसा विशेष विशेषज्ञों का मानना है। क्योंकि 2022 रीट एक पात्रता परीक्षा है, ये कोई एक मुख्य या सिलेक्शन परीक्षा नहीं है। सिलेक्शन परीक्षा में काटा भी जाता है और बढ़ाया भी जाता है। हालांकि ज़्यादातर विषय विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि पात्रता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता भी नहीं होती है। फिर भी जो कुछ भी हो, सरकार को ये डिसीजन लेना है कि आखिर विद्यार्थियों की मांग के आधार पर नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि प्रदेश भर से विशेष विशेषज्ञ मानते हैं कि 23 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में जो SST का पेपर था, उसका स्तर अन्य दो पारियों की तुलना में कुछ कठिन था। बाकी 24 जुलाई को भी दोनों पारियों में जो पेपर था उसमें कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी बताए जा रहे हैं और एक क्वेश्चन के बारे में ऐसा भी कहा जा रहा है कि उसके चारों ही विकल्प गलत थे।
फिर भी जो कुछ भी हो, रीट 2022 के विषय में जो भी बड़ी अपडेट आएगी आप तक उसे पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। लगातार जुड़े रहे हमारे साथ में। बीएसटीसी, पीटीटी, रीट, पुलिस पटवार, स्कूल कॉलेज शिक्षा से जुड़ी जो भी आपकी किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। आपकी कमेंट के आधार पर आपकी समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। आज की इस वीडियो में साथियों बस इतना ही। नमस्कार।